नमस्ते, मैं प्रिया हूँ। वोरा में आपका स्वागत है। वोरा कंस्ट्रक्शंस केमिकल्स विश्व स्तरीय जर्मन पॉलीमर और टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। आज मैं आपको वोरा टाइल और स्टोन एडहेसिव्स के स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रक्रिया के क्रमशः तरीके से उपयोग के बारे में आपको गाइड करूंगी। आइए इस ऑडियो गाइड की शुरुआत करें और ध्यान से सुने ताकि कोई गलती न हो। पॉइंट नंबर 1, सतह तैयार करना। एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले सतह से मौजूदा धूल, ढीली परतें, ग्रीस, विटामिन, तेल, पेंट या किसी भी अन्य संदूषण को हटा दें। यदि आवश्यकता हो तो सतह को गीला कर लें और एप्लीकेशन से पहले अतिरिक्त पानी निकाल दें। कंक्रीट सतह कम से कम 1 महीना पुराना होना चाहिए। सीमेंट का माचण और प्लास्टर पूरी तरह से सूख जाने चाहिए। एनहाइड्राइड और जिप्सम सतह को प्रयोग से पहले यांत्रिक रूप से खुरदुरा और साफ किया जाना चाहिए। यदि मौजूदा टाइल्स पर लगाना हो तो लगाने से पहले टाइल्स को खुरदुरा और साफ कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेशन की प्रक्रिया। एक कंटेनर में मापी गई मात्रा में पानी डालें। प्रोडक्ट को कंटेनर में डालें और ड्रिल मिक्सर से तब तक मिलाएं जब तक उभार रहित एक सुसंगत मिश्रण प्राप्त न हो जाए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर से मिला लें। एक उपयुक्त नॉच ट्रॉवेल से सतह पर एडहेसिव लगाएं। टाइल या स्टोन पर पूरी तरह से परत जमने के लिए उचित आकार के नॉच ट्रॉवेल का इस्तेमाल करें। नॉच ट्रॉवेल की गहराई टाइल या स्टोन के आकार के आधार पर चुनी जानी चाहिए। बैक बटरिंग तरीके का उपयोग बड़ी टाइल्स या स्टोन्स और बाहरी अनुप्रयोगों के लिए किया जाना चाहिए। विस्तृत रूप से टाइल या स्टोन के पीछे की तरफ एडहेसिव की एक पतली परत फैलाई जानी चाहिए जो 80 से 90% क्षेत्र को कवर करे। टाइल्स या स्टोन्स को केवल एडहेसिव के ओपन टाइम में ही लगाएं। ताज़ा अतिरिक्त एडहेसिव को पानी से हटा दें। कठोर पदार्थ को मैकेनिकली हटाया जा सकता है। ग्राउटिंग केवल 24 घंटे के बाद ही किया जाना चाहिए। टाइल ग्राउटिंग के लिए व्योरा सीग्रो, व्योरा ऑक्सी और व्योरा ऑक्सी 3K का उपयोग कर सकते हैं। लगभग 24 घंटे के बाद फर्श यातायात के लिए तैयार होती है। विस्तार जोड़ों, दीवार के कोनों, फर्श और सैनिटरी बाथवेयर के आसपास के जोड़ों को उपयुक्त सीलेंट या किसी अन्य प्रोडक्ट से भर दिया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्ट के विफलताओं के कारण। गलत प्रोडक्ट की सिफारिश या चयन से प्रोडक्ट विफल हो सकता है। प्रोडक्ट सिफारिश या चयन निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। A, टाइल और स्टोन की शोषकता। B, सतह की शोषकता। C, सतह का प्रकार। D, टाइल और स्टोन का आकार, मोटाई और वजन। E, टाइल और स्टोन की प्रकृति। F, एप्लीकेशन क्षेत्र, आंतरिक या बाहरी, दीवार या फर्श। सतह की तैयारी में लापरवाही। अधिक नमी, धूल या किसी अन्य संदूषण की उपस्थिति चिपकने की ताकत को प्रभावित कर सकती है। सीमेंटेड सतह का अनुचित उपचार होना। टाइल और स्टोन के पिछले हिस्से को नम करने में लापरवाही करना। सतह में उतार चढ़ाव होना। प्रोडक्ट में पानी का अनुचित अनुपात होना। अधिकतम सीमा से ऊपर एडहेसिव वाली मोटाई प्राप्त ना करें। टाइल या स्टोन के ताज़ा एडहेसिव पर अत्यधिक बल लगाया जाना। ओपन टाइम खत्म होने के बाद एडहेसिव वाली सतह पर त्वचा जम जाती है। ऐसी त्वचा से बने क्षेत्र पर टाइल या स्टोन न लगाएं। इस एडहेसिव वाले क्षेत्र को फिर से कुरेद कर निकालें। एडहेसिव केवल टाइल या स्टोन के पीछे न लगाएं। एडहेसिव सतह के साथ साथ टाइल या स्टोन के पीछे की तरफ भी लगाया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, असफलताओं से बचने के लिए सावधानियां। एप्लीकेशन शुरू करने से पहले हमेशा टेक्निकल डेटा शीट, मेथड स्टेटमेंट और मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट पढ़ें। एडहेसिव की सिफारिश या चयन करते समय हमेशा पिछले पॉइंट नंबर 3 में उल्लिखित फैक्टर्स पर विचार करें। प्रोडक्ट की आवश्यकता के अनुसार उचित जल या लेटेक्स से पाउडर की मात्रा बनाए रखें। पाउडर को हमेशा पानी में ही मिलाएं। पाउडर में पानी न मिलाएं। एडहेसिव एक समान और उभार रहित होना चाहिए। पाउडर को पानी या लेटेक्स तरल के साथ मिलाने के लिए स्टिरर युक्त ड्रिल मिक्सर का उपयोग करें। 2 या बहु घटक वाले प्रोडक्ट्स को ड्रिल मिक्सर का उपयोग करके उचित मिश्रण अनुपात में मिलाया जाना चाहिए।
उपयोग से पहले और उपयोग के दौरान हमेशा पॉट लाइफ का ध्यान रखें। पॉट लाइफ तापमान और मौसम की स्थितियों से प्रभावित हो सकता है। पॉट लाइफ वो समय अवधि है जिसके दौरान मिश्रित सामग्री जैसे 2 भाग वाला एडहेसिव, रेजिन या कोटिंग मिश्रण के बाद उपयोग योग्य रहती है। ये मिश्रण के बाद और उसके सूखने से पहले का समय होता है। हमेशा उचित एप्लीकेशन टूल का उपयोग करें, जैसे ड्रिल मिक्सर, स्टिरर, नॉच ट्रॉवल, स्पेसर, स्वच्छ पानी, सक्शन पैड, रबर मैलेट या हथौड़ा, टाइल वाइब्रेटर आदि। टाइल या स्टोन के आकार, वजन, मोटाई और सबस्ट्रेट प्रकार स्थिति के आधार पर एडहेसिव की मोटाई बनाए रखें। एडहेसिव की मोटाई 1.5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर तक भिन्न हो सकती है। कृपया एप्लीकेशन से पहले TDS का संदर्भ लें। एप्लीकेशन करते समय इच्छित मोटाई प्राप्त करने के लिए नॉच ट्रॉवल को 45 डिग्री के कोण पर रखा जाना चाहिए। टाइल या स्टोन और सतह के साथ एडहेसिव का संपर्क क्षेत्र 80 से 90% से अधिक होना चाहिए। बड़े टाइल्स या स्टोन्स के लिए सामग्री को टाइल या स्टोन के पीछे की ओर फैलाया जाना चाहिए। टाइल या स्टोन को उचित तरह से एडहेसिव के ऊपर दबाना चाहिए। उचित दबाव के लिए रबर मैलेट या हथौड़ा या टाइल वाइब्रेटर का प्रयोग करें। एडहेसिव को केवल हाथ की लंबाई वाले क्षेत्र तक ही लगाएं। भारी या बड़े आकार के टाइल या स्टोन को उठाने के लिए सक्शन पैड का उपयोग करें। एडहेसिव का उपयोग ओपन टाइम के भीतर किया जाना चाहिए। बाहरी या खुले क्षेत्र पर एडहेसिव लगाते समय कृपया पॉट लाइफ, ओपन टाइम और एडजस्टमेंट टाइम के संदर्भ में अतिरिक्त सावधानी बरतें। सतह या स्ट्रक्चर के प्रसरण या संकुचन तनाव पर हमेशा विचार करें। अत्यधिक मौसम की स्थिति जैसे तेज हवा और बारिश, उच्च नमी और उच्च तापमान में बाहरी एप्लीकेशन को टालें। इससे एडहेसिव के पॉट लाइफ, ओपन टाइम और सेटिंग टाइम प्रभावित होता है। ऊंचाई वाले क्षेत्र पर बाहरी अग्रभाग के लिए तनाव को समायोजित करने के लिए S1 या S2 जैसे उपयुक्त एडहेसिव का सुझाव दिया जाता है। हमेशा आसपास की टाइल्स या स्टोन्स के बीच में स्पेसर की मदद से 3 से 5 मिलीमीटर का जोड़ अंतराल रखने का सुझाव दिया जाता है, जिसे बाद में टाइल ग्राउट से भरा जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक 100 से 150 स्क्वायर फीट ग्रिड क्षेत्र में 10 मिलीमीटर मूवमेंट जॉइंट रखें, जिसे उपयुक्त सीलेंट से भरा जा सके। बाहरी एप्लीकेशन जैसे पैरापेट दीवार के शीर्ष पर ग्रेनाइट स्टोन को लगाने के लिए सीमेंटिक S1 या S2 श्रेणी के एडहेसिव का उपयोग करें। उपयोग करते समय स्टोन्स के बीच में न्यूनतम 3 मिलीमीटर का जोड़ रखें और उपयुक्त सीलेंट करें तथा एडहेसिव की मोटाई भी अधिकतम सीमा से कम रखें। जहां जालीदार प्रबलित रेजिन समर्थित स्टोन निर्दिष्ट किया गया है, जो जाली स्टोन को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करती है, खासकर पतले मार्बल, मुलायम स्टोन, लाइमस्टोन या ग्रेनाइट के मामले में, या कभी-कभी इसे अस्थायी आधार के रूप में डिजाइन किया जाता है। जब तक कि एडहेसिव से सीधे जुड़कर 75% या उससे अधिक का संपर्क क्षेत्र बनाने में सक्षम न हो, वहां जालीदार प्रबलित रेजिन समर्थन को पूरी तरह से हटाने पर विचार करना संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए स्टोन आपूर्तिकर्ता या निर्माता के साथ परामर्श करना आवश्यक है। आंतरिक क्षेत्रों को तनाव अनुरूप करने के लिए स्पेसर्स की सहायता से पास वाली टाइल या स्टोन्स के बीच 3 से 5 मिलीमीटर का जोड़ अंतराल रखने का सुझाव दिया जाता है, जिसे टाइल ग्राउट से भरा जाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक 200 से 250 स्क्वायर फीट के ग्रिडिंग क्षेत्र में 10 मिलीमीटर का मूवमेंट जोड़ रखें, जिसे उपयुक्त सीलेंट से भरा जाना चाहिए। बाहरी उपयोग के लिए हमेशा छोटे आकार के टाइल्स या स्टोन्स का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है। भारी और मोटे टाइल्स या स्टोन्स के बाहरी एप्लीकेशन के लिए क्लैंप सपोर्ट या फास्टनर्स के साथ केमिकल बॉन्डिंग सपोर्ट की सहायता से गीली क्लैडिंग यानी एडहेसिव लगाने का सुझाव दिया जाता है। एप्लीकेशन के दौरान सभी सुरक्षा सावधानियां बरतें और उचित सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने, सुरक्षा चश्मा, मास्क, सुरक्षा बेल्ट, सुरक्षा जूते, हार्नेस, हेलमेट आदि का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए उपयोग से पहले हमेशा प्रोडक्ट की टेक्निकल डेटा शीट और मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट पढ़ें या वूरा के स्थानीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। तकनीकी विभाग, आपके धैर्य और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई और प्रश्न हो तो हमारे वूरा प्रतिनिधि से संपर्क करें। वूरा, टाइम टू बिल्ड बेटर।